नमो नमः। नमस्कार साथियों, पुआठ गुरुजी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रोनल कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हमारा हरियाणा पीजीटी संस्कृत स्क्रीनिंग मॉक टेस्ट का 27वां भाग है। इससे पहले हम 26 भाग कंप्लीट कर चुके हैं और उसके लिए हमने प्लेलिस्ट बना दी है। जिस साथी ने उनको नहीं देखा है वो उनको देख सकता है। और जो साथी हरियाणा पीजीटी संस्कृत, यूपी टीजीटी पीजीटी संस्कृत या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम है संस्कृत से रिलेटेड उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वो साथी इस सीरीज़ को ज़रूर देखें। इस जो सीरीज़ है पूरी हरियाणा पीजीटी संस्कृत सिलेबस पैटर्न और यूजीसी नेट पैटर्न के पर आधारित है। तो जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक बार सभी साथी जो भी हैं वो आपके जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं, चाहे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा जो भी है, आप वहाँ उसको शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो साथी हैं वो लाइव क्लास में आ सके, एक कक्षा के लिए पर्याप्त जो संख्या है उपलब्ध हो सके। गुड इवनिंग साथियों। प्रश्न संख्या 1 है, प्राचीनतम है भाषा वैज्ञानिक है। इनमें से जो प्राचीनतम भाषा वैज्ञानिक कौन है? प्लेटो, देवेंद्र नाथ शर्मा, ग्रासमन या पाणिनि। इनमें से सबसे प्राचीन जो है वो भाषा वैज्ञानिक कौन है? प्लेटो, देवेंद्र नाथ शर्मा, ग्रासमन या पाणिनि। और जो साथी अभी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं वो लिंक में टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके उसके लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। और जो साथी व्हाट्सएप पर हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा पाणिनि ही। जो सबसे प्राचीन भाषा वैज्ञानिक कौन है? पाणिनि जी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पाणिनि। कस्मिन् वेदांगे ध्वनि विज्ञान से विवेचना दृश्यते। किस वेदांग में ध्वनि विज्ञान की विवेचना दिखाई देती है? व्याकरण वेदांगे, शिक्षा वेदांगे, निरुक्त वेदांगे या कल्प वेदांगे। टेलीग्राम, इंस्टा और व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो साथी जैसे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, इससे पहले हमने लास्ट जो यूजीसी नेट से पहले जो मॉक टेस्ट सीरीज़ को कवर किया है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ जाके आप उसके सभी भाग को देख सकते हैं। तो यहाँ पर किस वेदांग में ध्वनि विज्ञान की विवेचना है? तो वो है शिक्षा वेदांगे। बी ऑप्शन जो हमारा सही होगा, शिक्षा वेदांगे। सर्वाधिक भाषा कस्मिन् परिवारे समुपलभ्यन्ते। सबसे अधिक भाषा जो है किस परिवार में मिलती है? भारोपीय परिवारे, सामी परिवारे, ऑस्ट्रेलियाई परिवारे या अमेरिकी परिवारे। तो वो है अमेरिकी परिवारे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है हमारा, अमेरिकी परिवारे। एकाक्षरी भाषा क्या है? एकाक्षरी भाषा कौन सी है? संस्कृतम, चीनी, बांटू और मिस्री। एकाक्षरी भाषा कौन सी है? संस्कृत, चीनी, बांटू और मिस्री। तो एकाक्षरी भाषा होती है चीनी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है, चीनी। अधोलिखितेषु भाषा समर्गेषु कोपी एक है भारोपीय भाषा समर्ग नास्ति। इनमें से कौन सा जो एक है वो भारोपीय भाषा समर्ग नहीं है? तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अंग्रेजी, रूसी, जर्मन और लैटिन ग्रीक अवेस्ता। देखो ऐसे अगर नास्ति के प्रश्न आते हैं कहीं भी, सबसे पहले तो हमें उसको ये देख लेना चाहिए कि यहाँ कब अस्थि या नास्ति में। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन हमारा यही होता है। और इसके अलावा जहाँ हम ऐसे प्रश्न होते हैं बाकी के 3 ऑप्शन भी हमें देख लेने चाहिए कि इसका मतलब वो तीनों ऑप्शन होते हैं, तो उनको भी हमें कहीं ना कहीं साथ साथ ही नोट कर लेना चाहिए। नहीं है ऐसे हमारा कोई मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि वहाँ पर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा तमिल, तेलुगु, मलयालम। ए ऑप्शन जो हमारा सही होगा, तमिल, तेलुगु और मलयालम। कस्य कारणस्य प्रभावात् स्कूल इत्यस्य ई स्कूल इति उच्चारणं क्रियते। किस कारण से स्कूल को हम ई स्कूल उच्चारण करते हैं? आगमस्य, समीकरणस्य, विस्मीकरणस्य या स्वरभक्ते। जो ये क्षेत्रीय प्रभाव से भी क्या होता है, कई बार हम स्कूल को ई स्कूल उच्चारण होता है हमारा, तो वहाँ पर इसका प्रभाव क्या होता है, किस कारण से होता है ये? तो ये आगमस्य। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा हमारा, आगमस्य। वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचमः यणस्य महाप्राणः, स्वरितः, अल्पप्राणः, विवृतः। तो वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें और यण क्या होते हैं?
तो यहाँ पर है हमारा अल्प प्राण। सी ऑप्शन जो हमारा सही होगा, अल्प प्राण। है को हो यानी है और कु का उच्चारण स्थान है जिह्वा, कंठ, तालु और ओष्ठव। तो एको विसर्जनीय नाम कंठ है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, कंठ। वानरः बंदरः इत्यत्र ध्वनि प्रवर्तनस्य हेतु अस्ति। यहाँ पर ध्वनि प्रवर्तन का क्या हेतु है? स्वरागम है, व्यंजनागम है, स्वर भक्ति या व्यंजन लोप है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा व्यंजनागम है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, व्यंजनागम है। संस्कृत भाषायाम अंतस्थ वर्णा कति सन्ति। संस्कृत भाषा में जो अंतस्थ वर्ण है वो कितने हैं? 4, 5, 13 और 25। अंतस्थ वर्ण जो है उष्म और अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? 4 हैं, तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। और ये कौन कौन से हैं वो आप मुझे बताएंगे, बहुत सी वीडियोस में आपको साथ साथ बताता रहा हूँ, तो आज आप बताएंगे मुझे कि वो 4 कौन कौन से हैं, अंतस्थ और उष्म। रेफ कस्मिन ध्वनि स्वर्गे परिगणित है व्याकरणी। रेफ को जो है वो किस ध्वनि स्वर्ग में गिना गया है? व्याकरणों के द्वारा, वैयाकरणों के द्वारा। अनुनासिक संवर्गे, स्पर्श संवर्गे, ऊष्म संवर्गे या अंतस्थ संवर्गे। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा अंतस्थ संवर्गे, डी ऑप्शन से हो जाएगा अंतस्थ संवर्गे। मान सवरेशु पंच सवराह के ई ई ए ऐ ओ या ए ई उ री ल री या उ ओ औ और आ री ल री ए ऐ या आ। मान सवरेशु पंच सवराह के। तो यहाँ पर होते हैं उ ओ औ और आ। सी ऑप्शन जो हमारा सी होगा। अगला प्रश्न है ग्रासम मते दधामी इत्यस्य मूल रूपम आसीत्। दधामी का मूल रूप क्या है? दधामी, ददामी, दाधामी या दाप्यामी। ग्रासमन के मत में दधामी का मूल रूप क्या है? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा दधामी, तो ए ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, दधामी। प्राचीन लिपिषु वर्णमाला रहित लिपि अस्ति। अरबी लिपि, लैटिन लिपि, सिंधु घाटी लिपि या ब्राह्मी लिपि। वर्णमाला से रहित कौन सी लिपि है प्राचीन लिपियों में? तो वो है सिंधु घाटी लिपि। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही होगा, सिंधु घाटी लिपि ही। अष्टाध्यायी सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायकानि सूत्राणि कति सन्ति। अष्टाध्यायी में सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायक सूत्र जो है वो कितने हैं? प्रश्न संख्या थोड़ा लिखने में मिस्टेक है साथियों, इसलिए प्रश्न संख्या 16 को छोड़ दिया है। तो यहाँ पर सीधा हम प्रश्न संख्या 15 को छोड़ा है, 16 पर है। अष्टाध्यायी में सर्वनाम संख्या विधायक सूत्र जो है वो कितने हैं और वो कौन कौन से हैं? तो कितने हैं मैं बता देता हूँ आपको, तो वो 2 है, लेकिन वो कौन कौन से हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। कितने हैं सर्वनाम संख्या विधायक सूत्र? 2। वृद्धि संख्या विधायकम सूत्र, वृद्धि संख्या विधायक सूत्र जो है वो कौन सा है? वृद्धि रेजी रेची, वृद्धि मृजेर वृद्ध है, वृद्धि रियस्य चामास्तिवत वृद्धम या वृद्धि राधैच। वृद्धि संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र जो है वो होता है वृद्धि राधैच। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही होगा, वृद्धि राधैच। केन सूत्रेण नदी संज्ञा, किस सूत्र से नदी संज्ञा होती है? आण नद्या, अम्बार्थ नद्या हर्स्व है, यूस्त्राख्यो नदिया नद्रितश्च।
केन सूत्रेण नदी संज्ञा किससे होती है? होती है यूस्त्राख्यो नदी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा, यूस्त्राख्यो नदी। भूपति शब्द से घी संज्ञा केन सूत्रेण भवति। भूपति शब्द की घी संज्ञा जो किस सूत्र से होती है? शेषो घे सखी, घेरंग घीति, पति समासेव या अचघे। और साथियों जो भी साथी अपना फीडबैक शेयर करते हैं या जो साथी नहीं कर रहे हैं, तो मैं यही है कि जो भी आपका फीडबैक आप उसको शेयर करते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करते रहें साथ साथ चैनल को, कि जिससे कि एक पर्याप्त जो है संख्या है कक्षा के लिए वो लगनी चाहिए। मैं बार बार आपको यही प्रयास कर रहे हैं कि एक पर्याप्त संख्या जो है वो जुटाई जा सके संख्या के लिए, कक्षा के लिए। तो यहाँ पर भूपति शब्द से घी संज्ञा केन सूत्रेण भवति, शेषो घे सखी, घेरंगिति, पति समासेव अचके। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा पति समासेव। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ सही होगा हमारा, पति समासेव। उरु मात्रे इत्यत्र प्रत्यय भवति। यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होता है उरु मात्रे में? गीस, गीन, गीप और ती। उरु मात्र में कौन सा प्रत्यय है? गीप प्रत्यय है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है, गीप प्रत्यय। गोपस्य स्त्रीति विग्रह किम पदम स्वीचनम अस्ति। यहाँ पर कौन सा पद सही है? गोपा, गोपी, गोपी और गोपालिका। गोपस्य स्त्री होती है गोपी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, गोपी। सूर्या का सूर्यस्य देवता स्त्री, याम सर्वम सरति या अप्रम सार्यति या सूर्यस्य मानुषी स्त्री। सूर्या का सूर्यस्य देवता स्त्री। तो ए ऑप्शन सही होगा हमारे यहाँ पर, सूर्यस्य देवता स्त्री। युवन शब्दस्य स्त्रीवाचकम रूपम। युवती ही, युवती, युवा और युवनी। तो यहाँ पर होगा युवती ही। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, युवती ही। विभाषा क्री इति श्रेण का संज्ञा। विभाषा क्री जो है इस सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है? उपसर्ग, धातु, गति और विभाषा। विभाषा क्री जो सूत्रों से कौन सी संज्ञा होती है? उपसर्ग, धातु, गति और विभाषा। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा गति। विभाषा क्री सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है? गति संज्ञा। कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रेण का विभक्ति विधीयते। द्वितीया, षष्ठी, तृतीया और पंचमी। देखो मैं साथियों, मैं बार बार आपको यही है कि अब जो सीरीज है हमारी कहीं ना कहीं फास्ट चलेगी। हम ज़्यादा प्रश्न थोड़े समय में कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि डिस्कशन सेशन जो है वो जा चुके हैं। मैक्सिमम जो है टॉपिक्स पर हाँ, जो नया क्वेश्चन होगा जिस पर मुझे लगेगा कि हाँ डिस्कस करने लायक है, तो हम उस पर ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो अभी प्रश्न चल रहे हैं वो सभी पहले डिस्कस हो चुके हैं। जो साथी कंटिन्यू व्यूवर हैं उनको मालूम भी है, वो देख चुके हैं, सुन चुके हैं। तो इसलिए अब सीरीज जो है वो कम, जैसे जो क्वेश्चन हमारे 1 घंटे में होते थे वो कहीं ना कहीं आधे घंटे में होंगे, क्योंकि हमें टाइम पास नहीं करना है, हमें एक प्रॉपरली अपनी तैयारी को देखना है, परखना है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन संख्या 25 का आंसर होगा षष्ठी। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा, कर्तृकर्मणो कृति सूत्रेण का विभक्ति विधीयते षष्ठी। अब जैसे इस उत्तर अगर हमें इसमें कृत जो कर्तृकर्मणो है, इसमें क्या था? कर्तृकर्मणो कृति ही। तो कृत योगे कर्मणि कर्तरी च षष्ठी से आती है, यानी कि जो सत्री, सानच, कत्वा, तुमुन, कत और कत्वतु प्रत्ययों के अलावा कृत प्रत्यय वाले शब्दों के योग में कर्ता व कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे कि अगर कालिदासस्य कृति ही, सूर्यस्य उदय है, कृष्णस्य गमनम, श्लोकस्य पाठ क्या है, ग्रंथस्य पाठ है, इस तरह से। और इसमें है क्या कि वर्तमान अर्थ वाले कत प्रत्यय शब्दों के योग में षष्ठी ही होगी। जैसे राज्ञाम मतः है, या मम इष्ट है, या सर्वेशम ज्ञाता है, इस तरह से। साधक तमम कर्णम, अधिकरणम, कर्म या संप्रदान।
जो प्रश्न डिस्कशन लायक है हम उस पर जरूर डिस्कस करेंगे, जहां हमें लगेगा कि ये प्रश्न अनटच है या किसी प्रश्न में आप चाहते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि जो नए साथी हैं वो तो हर प्रश्न में डिस्कशन चाहेंगे, कि आप एक बार जो पिछली सीरीज है समय निकाल कर उनको जरूर देख लें। ज़्यादा नहीं हो, कम से कम अगर हमें जब 26 भाग को देखें तो हाफ एन आवर के हिसाब से देखें हम पूरा, तो 13-14 घंटे का हमारा सिलेबस बनता है। तो हम इतना ईजिली दिन में टाइम निकाल के देख सकते हैं। तो इस तरह से आप 2-3 दिन के अंदर पूरा जो है कवर कर लेंगे। तो साधक तमम, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा कर्णम। तो ए ऑप्शन सही है, सभी साथियों आंसर सही है, साधक तमम कर्णम। आख्यानोपयोगे इति सूत्रेण भवति कर्म संज्ञा, कर्ण संज्ञा, संप्रदान संज्ञा और अपादान संज्ञा। आख्यानोपयोगी कौन सी संज्ञा होगी यहाँ पर? क्या होता है? अपादान संज्ञा। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही होगा, कि जहाँ आख्यातोपयोगे में क्या होता है कि जहाँ नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे वक्ता अपादान संज्ञा स्यात्, कि जहाँ पर नियम पूर्वक जो है विद्या स्वीकार करने में जो वक्त, तो यहाँ अपादान संज्ञा है कि जहाँ पर नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे वक्ता अपादान संज्ञा स्यात्, कि नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने में जो वक्ता होता है वह अपादान कहलाता है। जैसे गुरुः अधीते, उपाध्यायाद अधीते, इस तरह से। उपपद तत्पुरुष समास से उदाहरण, उपपद तत्पुरुष समास का उदाहरण है यूपदारु, अक्षसोंड है, अतिमाल है या कुंभकार है। तो यहाँ होगा कुंभकार है। तो डी ऑप्शन से हो जाएगा कुंभकार है। अविद्यमान है पुत्र यस्य है, दुष्ट पुत्र है, अपुत्र है, न पुत्र है या ईसद पुत्र है। अविद्यमान है पुत्र यस्य से अपुत्र है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन से होगा अपुत्र है। गोसुखम इति पदस्य अलौकिक विग्रह अस्ति। गोसुखम का यहाँ अलौकिक विग्रह क्या होगा? गोभ्य सुखम, गोटा सुखम, गोघी सुखम या गो आम सुखम। तो यहाँ होगा गोभ्य सुखम। तो ए ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। यजुर्वेद से मंत्र संख्या, यजुर्वेद की मंत्र संख्या है 301, 303, 302 या 300। ये प्रश्न थोड़ा सा साथियों यहाँ मिसप्रिंट है। यहाँ पर इस प्रश्न को हम थोड़ा करेक्ट करते हैं कि इसकी जगह प्रश्न जो होगा वो है जो माध्यनिन शाखा है, इसके अंदर कुल कितने अनुवाक हैं, ये प्रश्न था। ये यजुर्वेद मंत्र संख्या गलत है। अगर या इसको मंत्र संख्या बता देंगे, एक बार प्रश्न ये था, तो वहां पर जो माध्यनिन शाखा है उसमें कितने अनुवाक हैं। तो माध्यनिन जब वात्सनेयी शाखा है उसके अंदर 303 अनुवाक हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर सही था वो बी था, 303। अगर हम मंत्र संख्या की बात करें तो ऋग्वेद में जैसे हम 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में जो माध्यनिन शाखा है और कानव शाखा है, और जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक और कपिस्थल शाखाएं हैं। तो पतंजलि ने जो यजुर्वेद की 100 शाखाओं का उल्लेख किया है, वर्तमान में जो इसकी सिर्फ 6 शाखाएं उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है, इसको प्रश्न को थोड़ा करेक्ट कर रहे साथियों, ये गलत हो गया है। यहाँ पर आप अनुवाक पढ़ें, माध्यनिन शाखा में कितने अनुवाक हैं। अथर्ववेदीय ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मणम, तैत्तिरीय ब्राह्मणम, मैत्रायणी ब्राह्मणम या आर्षेय ब्राह्मणम। अथर्ववेद का हमें पता है एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, वो कौन सा है? गोपथ ब्राह्मणम। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो हमारा सही होगा, गोपथ ब्राह्मणम। और इसके अंदर ओम व गायत्री की महिमा का वर्णन है। इसके 2 भाग हैं, पूर्व गोपथ और उत्तर गोपथ। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर तैत्तिरीय ब्राह्मण है तो इसकी बात करें तो ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। इसके अंदर 3 कांड हैं। या मैत्रायणी ब्राह्मण है,
और आर्ष्य ब्राह्मण। तो उष्णिक छंदे कति वर्णा विद्यन्ते, उष्णिक छंद में कितने वर्ण हैं? 20, 28, 32 या 36? उष्णिक छंद में कितने वर्ण हैं? तो वो है, सॉरी 28 है वहां पर। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो 20 सही होगा, 28। अगर हम उष्णिक छंद की बात करें तो ऋग्वेद में उष्णिक छंद से संबंधित जो 341 मंत्र हैं, 341। उष्णिक छंदे कति वर्णा विद्यन्ते, 28। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है, 341 जो है वो मंत्र हैं ऋग्वेद में। ज्योतिष वेदांगे प्रतिपाद्य विषय क्या? ज्योतिष वेदांग में प्रतिपाद्य विषय क्या है? लोक ज्ञानम, वृत्ति ज्ञानम, काल ज्ञानम या अर्थ ज्ञानम? तो साथियों, जो प्रश्न आपसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर पूछे जा रहे हैं प्रश्नों में से ही आप उनका आंसर जरूर करें। और जो साथी आंसर लिख रहे हैं बहुत अच्छा प्रयास है, और बाकी साथी भी उनके आंसर को लाइक करते रहें। जो आंसर आपको अच्छा लगे उसको लाइक करें। तो ज्योतिष वेदांग में प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो वह है काल ज्ञानम। तो सी ऑप्शन हमारा ये सही है, काल ज्ञानम। चरवेति कस्य ब्राह्मणस्य वाक्यमिदम? कौस्तिकीय ब्राह्मणस्य, इत्रेय ब्राह्मणस्य, आर्षे ब्राह्मणस्य, गोपथ ब्राह्मणस्य। चरवेति कस्य ब्राह्मणस्य वाक्यमिदम? चरैवेति जो है वो ऐत्रेय ब्राह्मण से है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही होगा, ऐत्रेय ब्राह्मण। और ऐत्रेय ब्राह्मण जो है इसके अंदर कुल 40 अध्याय हैं, ठीक है। और ये ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद से जो 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, सांख्यायन और ऐत्रेय ब्राह्मण। इसको हम कौशिकी ब्राह्मण भी कहते हैं और सांख्यायन ब्राह्मण, ठीक है। और इसके अंदर जो है 40 अध्याय हैं। और ऋषि जो है इसके महिदास हैं, महिदास। और अगर सांख्यायन या कौशिकी ब्राह्मण की बात करें तो वहां पर 30 अध्याय हैं। चरैवेति कस्य ब्राह्मणस्य वाक्यमिदम, ऐत्रेय ब्राह्मणस्य। गायत्री मंत्र से उपास्य देवता, गायत्री मंत्र के उपास्य देवता है अग्नि, इंद्र, सविता और वृत्र। गायत्री मंत्र के जो उपास्य देवता हैं सविता। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही है, सविता। संगच्छध्वं संवध्वं सममनांसि जानतामिति मंत्रेण संबंधः पद विशेषः वेद विशेषः ऋग्वेदः सामवेदः शुक्लयजुर्वेदः या कृष्णयजुर्वेदः। संगच्छध्वं संवध्वं सममनांसि जानताम, ये जो मंत्र है वो किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से, सामवेद से, शुक्लयजुर्वेद से या कृष्णयजुर्वेद से? तो ये किससे है? ऋग्वेद से। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन से होगा, संगच्छध्वं संवध्वं सममनांसि जानताम इति मंत्रेण संबंधः वेद विशेषः। आर्ष काव्येषु चतुर्विंशति शास्त्री अस्ति। महाभारतम, नैषधीयचरितम, रामायणम या शिशुपालवधम? आर्ष काव्येषु चतुर्विंशति शास्त्री अस्ति। तो वो है रामायण। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही है, रामायणम। लघुत्रयाम परिगण्यते, इनमें से लघुत्रय में गिना जाता है रघुवंशम, शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम या नैषधीयचरितम? लघुत्रय है यहाँ पर। यहाँ पर जो रघुवंश है वो रघुत्रय में है, बाकी जो है वो सभी बृहत्त्रय से हैं। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही होगा, रघुवंशम। रघुवंश से त्रयोदशे सर्गे का कथा वर्णिता अस्ति। रघुवंश के 13वें जो त्रयोदश सर्ग है, 13वां सर्ग है, उसमें कौन सी कथा वर्णित है? रावण वध, रामस्य अयोध्या प्रत्यागमनम,
रामस्य राज्याभिषेक है या सीता परित्याग है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा रामस्य अयोध्या प्रत्यागमनम। तो बी ऑप्शन जो हमारा सही है यहाँ पर, रामस्य अयोध्या प्रत्यागमनम। रघुवंश के 13वें सर्ग में जो है कौन सी कथा वर्णित है? राम का अयोध्या वापिस। तो साथियों, आपको ये सीरीज कैसी लग रही है? अपने जो सुझाव जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताते रहें, और जो साथी फीडबैक कर रहे हैं उनका स्पेशली थैंक्स, धन्यवाद। जो पिछली वीडियोज में साथियों ने जो फीडबैक किया है, देखो आपको मैंने कि पॉजिटिव ही फीडबैक अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज़ है, कुछ लगता है आपको, तो वो भी आप अपना सुझाव दे सकते हैं, कैसा भी है। एक सभ्य भाषा के तौर पर आप वहाँ पर अपना जवाब लिख सकते हैं, या आप टेलीग्राम में या व्हाट्सएप या आप इंस्टा पर मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं, जो भी आपका सुझाव है। वहाँ पर भी आप, जो साथी नहीं जुड़े हैं अभी टेलीग्राम इंस्टा या इंस्टा से, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको जो भी डाउट है आपका टेलीग्राम के अंदर आप वहाँ पर भेज सकते हैं, क्योंकि कई बार जो इंस्टेंट नोटिफिकेशन है किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड है या कोई फॉर्म से रिलेटेड है, तो उसको भी हम टाइमली अपडेट जो है टेलीग्राम के माध्यम से ही कर सकते हैं, क्योंकि हर जो है नोटिफिकेशन है वो यूट्यूब से भेजना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए टेलीग्राम का जो डिस्कशन ग्रुप है, आप वहाँ पर कुछ भी जो डिस्कस कर सकते हैं वीडियो से रिलेटेड, या किसी भी कोई क्वेरी है आपकी, तो वहाँ आप मुझे भेज सकते हैं। तो सभी साथियों का धन्यवाद, थैंक यू। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और जो होली अपना सुरक्षित तौर पर मनाएं। धन्यवाद साथियों।